तालिबान में तबाही का दौर आया हुआ है। हर तस्वीर लगातार न्यूज़ नेशन आप तक पहुंचा रहा है। जो वहां से निकल आए वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और जो अभी भी वहां मौजूद हैं, फंसे हुए हैं, उनकी सलामती के लिए दुआएं की जा रही हैं। काबुल से रेस्क्यू करके भारत लाए गए 76 लोगों का क्वारंटीन पूरा हो गया। हमारे संवाददाता राहुल डबाज ने उन लोगों से बातचीत की, अफगानिस्तान में बिताए उस खौफनाक मंजर के बारे में जाना। आखिर कैसे वो तालिबान के पंजे से जान बचाकर लौट आए, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दहशत तो रोज़ ही है। इधर बम धमाके से हम पक्के हो गए हैं। हमें ये मालूम नहीं पड़ता, जैसे पटाखे फूट रहे हैं वैसे ही हमें लगता है। हाथ कटते हैं, कोई उधर दिक्कत बहुत है। बहुत ही मुश्किल था। एयरपोर्ट के अंदर जाना ही इतना मुश्किल था। डर तो लगेगा ही, डर कैसे नहीं लगेगा, वहाँ पे जान तो खतरा था। वहाँ पर बहुत मुश्किल हालात थी, वहाँ पर लड़ाई थी, हमसे घर रह गए, सारा सब कुछ रह गया। मेरा जेठ शहीद हो गया, उसके छोटे छोटे बच्चे रह गए हमारे। जब तालिबानी हवा में बंदूक लहराकर अफगानिस्तान पर कब्जे का जश्न मना रहे थे, तब कुछ लोग सांसें थामे घरों में दुबके हुए थे। 76 अफगानिस्तान से लौटे हिंदू और सिख अब क्वारंटाइन पीरियड से मुक्त हो चुके हैं। क्वारंटाइन पीरियड किया गया था और अब उनकी मदद के लिए कई संस्थाएं भी सामने आई है। सन फाउंडेशन की वजह से उन्हें मदद भी मिली है और अब वो भारत में ही रहना चाहते हैं और कोशिश इस बात की भी है कि उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाए। जब लाशों को रौंदते हुए काबुल की गली गली में आगे बढ़ रहे थे, तब कुछ लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर वाले से जान बचाने की दुआ मांग रहे थे। 76 हिंदू और सिख भले ही तालिबान की सर्वोच्च सत्ता से पहले, काबुल हवाई अड्डा बंद होने से पहले अफगानिस्तान छोड़कर आ गए हों, लेकिन शरणार्थी बनने का दर्द क्या होता है, रिफ्यूजी की स्थिति क्या होती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि परिवारों को आगे नहीं पता कि उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। और ये हालत तब है जब भारत सरकार पूरी तरीके से मदद कर रही है। कई गैर सरकारी संगठन भी साथ आए हैं। जब बारूद का बवंडर काबुल की हवा को नफरत की गंध से सड़ा रहा था, तब कुछ लोग किसी भी तरह से अफगानिस्तान से निकल भागने की कोशिश कर रहे थे। मुश्किल होता है शरणार्थी के तरीके से जीवन जीना, लेकिन स्थिति बहुत बार आपके नियंत्रण में नहीं होती और आपको चुनना पड़ता है जीवन या फिर अपने जो आपका पुराना मुल्क है यानी अफगानिस्तान है उसे लेकर के। फिलहाल कैसी स्थिति थी जब आप लोग अफगानिस्तान से लौट कर आए थे? कैसी स्थिति थी उस टाइम? डर लग रहा था? डर का माहौल था। बम विस्फोट हो रहे थे। कितना मुश्किल था वहाँ से निकलना एयरपोर्ट से? बहुत ही मुश्किल था। एयरपोर्ट के अंदर जाना ही इतना मुश्किल था। फिलहाल आपको लगता है कि जो लोग फंस गए हैं वो भी कम से कम निकल जाएं तो बेहतर रहेगा? हाँ जी, बेहतर है। डर लगा था जब तालिबानी आ गए थे अफगानिस्तान में, काबुल में? डर तो लगेगा ही, डर कैसे नहीं लगेगा, वहाँ पे जान तो खतरा था। कैसे आप रह पा रहे थे? छुप के रह रहे थे? कैसे रह रहे थे? छुप के रहना पड़ा कि ताकि हमें कहीं मार ना दे, कुछ ना कर दे। तो क्या बुर्का पहनना पड़ रहा था वहाँ पर? नहीं, ऐसे गुरका में पहनते थे, कभी घर पे नॉर्मल, बाहर गुरका। बाहर जाएंगे तो बुर्का पहनना पड़ेगा। हाँ जी। तो आप देखिए कि चाहे आप हिंदू हो या सिख हो, लेकिन तालिबान हैं और तालिबान की सत्ता मजहब के नाम पर आई है, लिहाजा मजहब को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना वो जानते हैं। जैसे तैसे 76 अफगान जान बचाकर भारत लौट आए, लेकिन 24 घंटे का वो मंजर अभी तक नहीं भूल पाए हैं। खून खराबे के उस दौर को याद करते ही रूह कांप जाती है, गला भर जाता है, क्योंकि इनके अपने अभी भी तालिबानी पहरे में कैद हैं। दहशत तो रोज़ ही है। इधर बम धमाके से हम पक्के हो गए हैं। हमें ये मालूम नहीं पड़ता, जैसे पटाखे फूट रहे हैं वैसे ही हमें लगता है। कैसी स्थिति थी जब आपने अफगानिस्तान छोड़ा था? वहाँ पर बहुत मुश्किल हालात थी, वहाँ पर लड़ाई थी, हमसे घर रह गए, सारा सब कुछ रह गया। मेरा जेठ शहीद हो गया, उसके छोटे छोटे बच्चे रह। जो जिस हाल में था, छुपते छुपाते
बच्चों को कलेजे से लगाए अपना घरौंदा, अपनी यादें, अपनी दुनिया सब छोड़ने को मजबूर थे, क्योंकि वहां रुकते तो तालिबानी काट डालते। इसलिए काबुल एयरपोर्ट पहुंचने से पहले गुरुद्वारे में शरण ली थी, जब तक काबुल एयरपोर्ट का रास्ता साफ नहीं हो जाता। लेकिन तालिबानी कारकुन वहां भी घुस आए। किसी ने कहा नहीं कि हम तो बेकसूर हैं, हम तो लड़े भी नहीं, हमें क्यों मार रहे हो, हमारा क्या कसूर? इतना नहीं है, वैसे दहशतगर्द बम ब्लास्ट शुरू हो गए, तमाचे से वो शुरू हो गए, लोगों को मार मार के। हाँ। अफगानिस्तान से लौटे सिख परिवारों में से ऐसे हैं जिनके अपने अभी भी फंसे हैं। उनके लिए ये गुरुद्वारे में अरदास करते हैं, दुआ करते हैं, ऊपर वाला तालिबान के कहर से इनके अपनों को बचाए। हम बहुत मुश्किलात से निकले हैं वहाँ से, बहुत मुश्किल दौर से वहाँ से गुजर के निकले। मेरे 3 भाई हैं, मेरी अम्मी है, उनकी फैमिली है, भाइयों की फैमिली है, उधर रहते हैं 120 बंदे अभी भी रहते हैं। अफगानिस्तान से लौटे लोगों ने जो मंजर देखा वो बेहद खौफनाक था। कदम कदम पर गोलियां बरस रही थी, जैसे पटाखे फूट रहे हों। दहशत तो रोज़ ही है, इधर बम धमाके से हम पक्के हो गए हैं, हमें ये मालूम नहीं पड़ता जैसे पटाखे फूट रहे हैं वैसे ही हमें लगता है। हम तो रोज़ जारी के हमारा काम हो गया उधर आने। वो हमें नहीं दे रहे थे, कह रहे थे इधर ना तुम्हें मकान मिलेगा ना कुछ मिलेगा, तुम बैठे हुए लुधियाने में जाओ, अपन जिधर जा सकते जाओ। हम भारत सरकार MEA से इन टच में है, अगर वो इंडियन एयरफोर्स का प्लेन भेजेंगे, नहीं तो हम उसका किराया खर्चा, जैसे पिछले साल हमने 3 प्लेन अपने खर्चे पे भेजे, हम उनसे इन टच में हैं। भारत सरकार भी बहुत उनको चिंता है, MEA को बात कर रहे हैं। जैसे ही एयरपोर्ट खुलेगा वो हम लाएंगे और फिर उसके बाद उनको भी रिहेबिलिटेशन का सेम लेटर्स जब भी वो आएंगे, प्रताप सिंह जी वो इनको दे दिए गए हैं, तो उनका भी हम पूरे 285 जो अभी इस साल आएंगे उनका भी कंप्लीट माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। 76 परिवारों को इंडियन एयरफोर्स बचा कर ले आई। अभी भी रेस्क्यू जारी है। जैसे ही हालात कुछ ठीक होते हैं, इन्हें उम्मीद है बाकी सिख परिवार भी सुरक्षित लाए जाएंगे। महाराजा रणजीत सिंह से लेकर और अभी तक तालिबान के मौजूदा शासन तक कुछ संख्या में सिख और हिंदू परिवार वहाँ रहते थे। ज़्यादातर आ चुके हैं, 500 से ज़्यादा पिछले साल और तकरीबन 76 इस साल, और कुछ अभी भी फंसे हुए हैं। किस तरीके से आपकी संस्था ने मदद पहुँचाई है जो अफगानिस्तान से भारत पहुँचे हैं? हमने पिछले साल जब ये काबुल में बम धमाका हुआ था, तो उसके बाद सितंबर में हमने 3 अपने खर्चे पे फ्लाइट्स भेज के, जंबो जेट भेज के 520 अफगानी हिंदू सिख परिवारों को हम लाए। उनका 1 साल हमने रिहेबिलिटेशन चलाया, उनके मकान के किराए, उनके एक्सपेंडिचर, राशन, स्किलिंग वगैरह। अब ये जो 285 लोग रह गए थे, 76 आए हैं, 180 अभी भी फंसे हुए हैं, जो हम उम्मीद करते हैं कि अगले संडे मंडे जैसे ही काबुल एयरपोर्ट की वो इंटरनेशनल एयर फ्लाइट शुरू होंगी वो आएंगे। इनको हमने 76 जो आए हैं डी क्वारंटीन, उनको भी हमने आज लेटर ऑफ स्पॉन्सरशिप दिए हैं। अफगानिस्तान में बारूदी हवाएं चल रही हैं। खौफ का तूफान आ चुका है। दहशत के उस दौर में अभी भी 200 के आसपास सिख परिवार फंसे हैं। जो सुरक्षित लौट आए वो खुशकिस्मत हैं, जो नहीं आ पाए उनका एक एक लम्हा दर्दनाक है। लेकिन भारत में उनके लिए दुआओं का काफिला चल पड़ा है, जो सिख भाइयों को सुरक्षित लेकर आएगा। राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।